नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लर्न वन में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओएस अटैक है। ओएस अटैक इन द सेंस के ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे जो अटैक्स होते हैं ना, उसको ओएस अटैक्स बोलते हैं। अब जनरली यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं है अभी के लिए कि ओएस लेवल अटैक्स पे कौन कौन से अटैक होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि कौन कौन से अटैक्स होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं वैसे ही ओएस लेवल के कौन से लेवल के अटैक्स है, फिर डिफरेंशिएट जो मैं बोल रहा हूँ वो डिफरेंशिएट इस पे अटैक्स पे हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले अटैक क्या है। अटैक तो इन द सेंस आपको पता ही है ना कि भाई एक्शन लेना, ठीक है ना, जो भी सामने कुछ आ रहा है एक्शन लेना उसको अटैक बोलते हैं। अब एक्सेस करना या फिर अटैक्स करना दोनों सेम है इन आईटी टर्म। जब अटैक्स आप बोलते हो तो आपको कोई एक एक्शन लेने की बात होती है, उसको अटैक बोलते हैं। अब अटैक्स दो टाइप के होते हैं, पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक, ठीक है। पैसिव अटैक में क्या होता है कि आईटी फील्ड के रिगार्डिंग, मैं कोई नॉर्मल में नहीं बोल रहा हूँ, जनरल टर्म में नहीं बोल रहा हूँ। पैसिव अटैक ऐसा है कि जब भी आप कोई गेन एक्सेस कर लेते हो, एक्सेस कोई मतलब मिल जाता है आपके सिस्टम का, या फिर तो आप उस सिस्टम के डेटा के साथ या फिर सिस्टम के साथ कोई मॉडिफिकेशन या कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं या फिर डेटा चुरा लेते हैं। डेटा चुरा भी नहीं लेते, डेटा सिर्फ देखते हैं। एक्टिव अटैक में इससे पूरा उल्टा है। आप एक्टिव रहते हो जब तक आप बाहर ना निकल जाओ, ठीक है ना। जब तक आप बाहर ना निकल जाओ, आप डेटा का मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो, आपके हिसाब से आप सिस्टम को हार्म भी कर सकते हो, सिस्टम का मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, सब कुछ एक्टिव अटैक्स में आता है। सो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करो, आप कोई स्टेप्स लो, तो वो एक्टिव अटैक में या पैसिव अटैक में है। जनरली इस फील्ड के अंदर साइबर सिक्योरिटी में स्निफिंग और स्पूफिंग दो वर्ड आते हैं। जैसे आप पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक होता है ना, तो स्निफिंग में ऐसा वर्ड है कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करते हो नेटवर्क ट्रैफिक का। ये नेटवर्किंग फील्ड का कंसेप्ट है, जो अटैक्स के साथ ही मैं पैरेलल बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले, डिफ्रेंशिएट हो पाए। पैसिव अटैक में आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, जब आप अटैक करते हो तब एक्सेस लेने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करते हो। तो सेम कंसेप्ट स्निफिंग में होता है कि आप जब नेटवर्क ट्रैफिक, जो पैकेट कैप्चरिंग वर्ड आता है, पैकेट कैप्चर करना और पैकेट को वॉच करना, रीड करना, तो वो काम सिर्फ स्निफिंग में आता है। एक्टिव अटैक में क्या होता है, जब आप मॉडिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक्सेस, मतलब जब आप मिल जाता है आपको सिस्टम पे, तब आप उसका डेटा का, सिस्टम के प्रोग्रामिंग का एंड लेवल के कंट्रोल पैनल से सब कुछ आप मॉडिफिकेशन ऐड डिलीट जो करते हो, तो सेम कंसेप्ट स्पूफिंग में होता है। तो स्पूफिंग में क्या है, आप डेटा पैकेट को मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, आईपी हेडर भी चेंज कर सकते हो, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। तो ये स्पूफिंग और एक्टिव अटैक दोनों सेम है, पैसिव और स्नीफिंग दोनों सेम है। अब ओएस अटैक कौन कौन तरीके से होता है, ज़्यादातर 3 तरीका है, ठीक है ना। आपको ये डिफरेंशिएट समझा दिया। अब आता है ओएस अटैक पे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। अब जो सिस्टम लेवल पे अटैक करना हो ना, तो 2 से 3 तरीके हैं। चाहे आप वेब एप्लीकेशन जो बोलते हैं आप, जब आप सिस्टम पे, ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट सर्च करते हो और वेबसाइट का कोई पेज आपके सामने स्क्रीन पे आता है, तो वो एप्लीकेशन का पेज हुआ है, उसको एप्लीकेशन बोलते हैं। लेकिन वो ब्राउज़र पे है और ब्राउज़र के साथ आपके सिस्टम के अंदर दिखता है, इसीलिए हम उसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अलग है, उसके अंदर आपको टैप करना पड़ता है, फिर उसका पेज निकलता है, उसका होम बटन, फिर मेनू, अबाउट, ये सब लेफ्ट साइड रहते हैं, ठीक है ना। जो भी है लेफ्ट राइट जो भी है, उस हिसाब से आप यहाँ पे टच नहीं कर सकते, आपको सिर्फ कर्सर के साथ यूज़ करना पड़ता है। तो वो वेब के अंदर होता है, वर्ल्ड वाइड वेब तो उसके एप्लीकेशन के थ्रू आपको आता है, इसीलिए हम उसको वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू आता है, राइट। सो ओएस अटैक जो है 3 तरीके से है, ठीक है ना। लेकिन उसका जो दूसरा जो नाम है, उसको ओएस कमांडिंग भी बोल सकते हैं। थ्रू क्या है कि जब भी कोई वेब सर्वर पे अटैक करता है रिमोटली, या फिर नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क के थ्रू अटैक होता है, चाहे वो इनसाइड नेटवर्क से अटैक हो, चाहे आउटसाइड नेटवर्क से अटैक हो। वेबसाइट को एक्सेस करना, तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना ज़रूरी समझते हैं। जब भी आप कोई सर्वर आप रन करते हो, तो सर्वर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। होमवर्क दे देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देना सर्वर और डेटाबेस में, कि सर्वर क्या है और डेटाबेस क्या है। अटैकिंग ऑन वेब सर्वर थ्रू रिमोट, देन एग्जीक्यूटिंग सिस्टम कमांड्स थ्रू ब्राउजर। हमेशा जब भी कोई वेब एप्लीकेशन रन करती है, कहीं ना कहीं उसका वर्जन अपडेट करना, उसको स्टोर करना और सर्वर को अपडेट करना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे चलता है, ठीक है ना। तो रिमोट थ्रू वेब सर्वर पे अटैक करना होता है और वहाँ पे मॉडिफिकेशन कर देता होता है सिस्टम कमांड से, जिसको कमांड इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप है एक्सेस करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, वनरेबिलिटीज फाइंड करने के बाद। तो ब्राउज़र थ्रू ही वो एक्सेस हो सकता है। जब भी कोई रिमोट में कोई क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल, उनको अगर वेब सर्वर पे अटैक करना है, तो वो ब्राउज़र के थ्रू ही अटैक करेंगे,
ठीक है ना। काली ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वो हैकिंग की फील्ड में ज़्यादातर माना जाता है एज अ टूल, एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर उनको अटैक करना हो तो कहीं ना कहीं टर्मिनल और कहीं ना कहीं ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कमांड थ्रू ब्राउज़र पे वो ओएस अटैक होता है। 3 टाइप है। पहला टाइप गेनिंग एक्सेस अटैक, मिसकन्फिगरेशन अटैक एंड एप्लीकेशन लेवल अटैक। एप्लीकेशन लेवल थ्रू अटैक्स होते हैं, मिसकन्फिगरेशन कन्फिगर चेंज कर देना ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो अटैक्स होते हैं। ताकि मतलब ये कन्फिगरेशन अटैक में क्या होता है, आप विंडोज़, ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होंगे, लिनक्स तो कम है। सो लिनक्स की बात, लिनक्स यूज़ करने वालों की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप क्रैक सिस्टम कभी ना कभी यूज़ कर रहे होंगे, चाहे आप वर्चुअली कर रहे होंगे, चाहे अपने होस्ट सिस्टम में, मतलब मेन पीसी के अंदर मेन ओएस में आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे होंगे। तो वो जो क्रैक वर्जन है उसका मीनिंग ही ये है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं ताकि लाइसेंस वर्जन डिसेबल हो जाए, डिलीट हो जाए। और इसमें थोड़ी ना थोड़ी रिस्क रहता है, चाहे वो जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है, जो हैकिंग फील्ड वाला हैकर है, उनको ये सब आता है। ये प्रोग्रामिंग लेवल जो है, जैसे डेवलपर है, हैकिंग फील्ड वाले जो भी हैकर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग में भी मास्टर होते हैं, स्क्रिप्ट बनाने में भी मास्टर होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने में भी मास्टर रहते हैं। तो वो हर तरीके से ऑलराउंडर है। तो कहीं ना कहीं उनके कमांड थ्रू प्रोग्रामिंग में चेंजेस कर देते हैं ताकि लाइसेंस वर्जन है वो डिलीट हो जाए। ज़्यादातर जैसे ही वो लाइसेंस वर्जन को डिसेबल करते हैं, डिलीट करते हैं, तो साथ साथ वो कहीं ना कहीं बैकडोर भी ऐड कर देते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसे वायरस या फिर मेलिशियस सॉफ्टवेयर ऐड कर देते हैं। मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, वायरस क्या है, हम मेलवेयर के टॉपिक में देखेंगे। सो ऐड कर देते ताकि जब भी कोई क्रैक वर्जन यूज़ करे तो उनका पूरा डेटा ओएस वर्जन के साथ सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क अगर अटैच है तो उनका डेटा पूरा रिमोटली जा सके, कोई ऐसे बनाता है। तो ज़्यादातर क्रैक वर्जन यूज़ ना करें। काउंटर मेजर्स में हम देखेंगे कि हमको क्या, कैसे इससे बचा जा सके। सो 3 टाइप के अटैक्स हैं, गेनिंग एक्सेस, मिसकॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन लेवल। अब अटैक्स के अंदर कितने टाइप्स के अटैक्स हैं, सब में ये 3 तो हैं, लेकिन उसमें भी है अटैक्स, वो भी देखेंगे इसमें। गेनिंग एक्सेस अटैक, अब एक्सेस कैसे गेन कर सकते हैं, चाहे आप यूज़र आईडी पासवर्ड थ्रू ब्राउज़र से या फिर किसी के वेबसाइट के लॉगिन पेज से, ठीक है। सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन लेवल मोबाइल हैकिंग जो होता है, वैसे ही विंडोज़ सिस्टम हैकिंग भी होता है उनसे। ब्रूट फोर्स अटैक है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है वो भी हम जानेंगे। वो न्यूमेरिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल जो अटैक्स है उसमें यूज़ होता है ताकि आपका जो पासवर्ड जो है, अगर आपने अल्फ़ा न्यूमेरिकल रखा है तो उससे हो जाए। डिक्शनरी अटैक, मतलब A to Z, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों यूज़ करके जो भी फाइंड करते हैं अटैक्स, जो प्रोग्रामर जो जिन्होंने प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट सेव की होती है, उससे जो अटैक्स होते हैं वो डिक्शनरी बेस्ड अटैक्स में आते हैं। रेनबो टेबल अटैक्स, जब भी आपका पासवर्ड सेव रहता है वेब सर्वर के अंदर, जब भी आप लॉगिन किए जाते हो, तो जब वेबसाइट के ओनर या फिर वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर या वेबसाइट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपका पासवर्ड, कस्टमर का पासवर्ड जब सेव रखती है तब वो हैश वैल्यू में सेव रखती है। हैश वैल्यू क्या है वो भी हम जानेंगे। एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो प्लेन टेक्स्ट में रीड ना कर पाए। प्लेन टेक्स्ट क्या है, तो कि नोटपैड में जब आप लिखते हो तो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जिसको कन्वर्ट करके हैश फंक्शन में किया जाता है, जिसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं वर्ड में, साइफर वर्ड क्रिप्टोग्राफिक फील्ड में, जो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। और उसको अटैक, मतलब वहाँ से भी अटैक कर देना, उसको रेनबो टेबल अटैक करते हैं। ब्रूट फोर्स में, डिक्शनरी में, रेनबो में, ये सब ज़्यादातर इसमें जो बार बार लोग पासवर्ड जो नॉर्मल रखते हैं कॉमन, उनका पूरा डेटाबेस रहता है और डेटाबेस से वो एक्सेस करते रहते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर जब भी आप कोई साइन अप करते हो वेबसाइट पे, तो वहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर, मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड का स्ट्रेंथ का बोलते हैं, और साथ साथ स्मॉल कैपिटल स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करने का भी बोलते हैं, ताकि आपकी पासवर्ड की जो लेंथ है स्ट्रेंथ रहे और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। और जब भी उसको कोई डिकोड भी करे बाय चांस, अगर उनके सर्वर में अटैक्स होते हैं, ये गेनिंग एक्सेस अटैक थ्रू, इसमें टारगेट थ्रू, तो वहाँ पे वो हैश फंक्शन की या फिर रेनबो टेबल अटैक्स करे तो उनको भी पासवर्ड गेन करने में बहुत लंबा टाइम जाए, ज़्यादातर टाइम जाता है। सो इसीलिए बोलते हैं, काउंटर मेजर्स पे देखेंगे। सो गेनिंग अटैक 3 टाइप्स के हैं, और भी बहुत सारे हैं, डिफ्रेंशिएट किया गया है ताकि ये सीधा ओएस लेवल पे अटैक्स होते हैं, ताकि प्रोग्रामिंग जो है वो चेंज की जा सके। यूज़र आईडी पासवर्ड थ्रू एडमिन का एक्सेस मिल जाए, एडमिन एक्सेस के थ्रू वेब पेजेस जो है उनका मॉडिफिकेशन कर पाए, उनका डिलीशन भी कर पाए। अगर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड आपको मिल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये गेनिंग एक्सेस अटैक्स में ये आता है। मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक, मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक,
अटैक का तो आपको पता ही है कि अटैक क्या है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है ना। आप कोई कुछ बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है ना, या मॉल बना रहे हो या फिर फ्लैट बना रहे हो, सोसाइटी बना रहे हो, तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। ये आईटी फील्ड का वर्ड है, ठीक है ना। बिल्डिंग बिल्डिंग करना, फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये वर्ड नहीं आता, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड आता है। सो कॉन्फ़िगरेशन जो क्रिएट करते हो आप, उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगर ही हटा देना, मॉडिफिकेशन कर दो, डिलीट कर दो, गायब कर दो, जोड़ा जाओ, सो कुछ भी। तो ये मिसकॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है और उसका अटैक। अब ये क्या है, इस अटैक से क्या होता है, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लेवल पे ही अटैक्स होते हैं, रूट लेवल पे अटैक्स होते हैं। जब भी आपका सिस्टम चालू होता है तो रूट लेवल का जो बायोस वर्जन है वो ज़्यादातर ऑन होता है। तो बायोस का भी हर एक चीज़ का प्रोग्रामिंग होता है। और आपको पता ही है कि कंप्यूटर जो है वो 0101 में ही अंडरस्टैंड करता है। आप जो कमांड टाइप करते हो, यूजर आईडी, पासवर्ड, कुछ भी, तो सिस्टम जो है कंप्यूटर उसका बाइनरी कोड में ही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब उसी में अंडरस्टैंड करता है। आप समझो, इसीलिए आपको रीडेबल फॉर्मेट में दिया जाता है, क्योंकि हम बाइनरी में नहीं समझ सकते। जब ये कन्वर्ट होता है तब ये कंप्यूटर को समझ आता है। तो यही केस के बदौलत यहाँ पे अटैक्स होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही बनी होती है। चाहे कोई भी लैंग्वेज, अगर आप देख लो, प्रोग्रामर ज़्यादातर हैं, मैं ज़्यादातर इस पर डीप में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको अटैक्स के बारे में बताता हूँ। तो कोड इंजेक्शन अटैक है, कोड इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन अटैक। ये इंजेक्शन जो वर्ड है ना, ये वन टाइप ऑफ पेनिट्रेशन वर्ड बोलते हैं। आप इंजेक्शन का मीनिंग डॉक्टरी में जाते हो तो आपको पता ही होता है इंजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कि अंदर जो भी इंजेक्शन की जो सीरींज मतलब है, उसके अंदर जो अब लिक्विड है या कुछ, लिक्विड तो होगा, लिक्विड ही होता है, तो चाहे वो वैक्सीन हो, कुछ भी हो, या ग्लूकोज हो, तो आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है जब ये सुई डाली जाती है। तो सेम कंसेप्ट इधर होता है कि इंजेक्शन जब होता है प्रोसेस, तो वहाँ पे कोई ना कोई पेलोड, कोई स्क्रिप्ट, चाहे मेलिशियस स्क्रिप्ट, चाहे वो वायरस की स्क्रिप्ट होती है। ज़्यादातर वायरस वर्ड ही बोलूँगा अभी, जब मेलवेयर का टॉपिक आएगा तब हम बोलेंगे कि वायरस का डिफरेंशिएट क्या होता है। अभी के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वायरस बोलता हूँ। वायरस की स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। वो एक, जैसे मान लो कि अब मैं वही कंसेप्ट पैरेलल समझा रहा हूँ आपको। जब डॉक्टर इंजेक्शन आपको लगाता है तो पेनिट्रेट करता है कहीं ना कहीं से, ताकि नस में जाके या ब्लड में या फिर मसल्स में जाके आपको पेनिट्रेट हो, और वो जो अंदर का जो सीरीज के अंदर के साथ जो डेटा लिक्विड है वो आपके बॉडी पे जाए और असर करे। सेम कंसेप्ट इंजेक्शन में होता है। यही इंजेक्शन का वर्ड जो है इस आईटी फील्ड के अंदर स्क्रिप्ट या फिर कोई वायरस जो है वो इंटेंट मतलब अंदर पेनिट्रेट किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे बग फाइंड करना, पता है ना कैसे बग फाइंड करते हैं। तो जनरल अगर अभी बग का वर्ड मैं अगर बोलूँ तो एक प्रोग्रामिंग एरर होती है कि जहाँ से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो एडमिन की एक्सेस भी मिल सकती है, चाहे वो कोई प्राइवेट किसी ने अकाउंट रखा हो तो भी आप उसको देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हो सकते हैं बग में, ठीक है ना। प्राइवेट अकाउंट बनाना वो भी एक प्रोग्रामिंग का काम है। तो वो कोड इंजेक्शन, कमांड इंजेक्शन थ्रू वो पेनिट्रेट करते हैं ताकि कहीं ना कहीं एक्सेस ले पाए। ब्रूट फोर्स तो आपको देखा, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। अगर आईडी पासवर्ड अगर आपको मिल गया तो आप उसका मॉडिफिकेशन आईडी पासवर्ड चेंज करके जो भी कुछ करना हो कर सकते हो। एडमिन पैनल है, ठीक है ना। बफर ओवरफ्लो, अब बफर क्या है, जैसे रिक्वेस्ट जब जाती है रिस्पॉन्स देने के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी स्टोरेज डेटा होता है जहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है डेटा पैकेट्स की वो स्टोर रहती है जब तक उसके पैकेट्स का आगे का प्रोसेस ना हो जाए, आगे की पैकेट्स प्रोसेस ना हो जाए। नेटवर्किंग फील्ड का भी बोल रहा हूँ। तो वो पैकेट्स जो है रिमेनिंग पैकेट्स वो एक टेम्पररी स्टोरेज डेटा में स्टोर रहती है। उसकी भी एक लिमिट रहती है कि यहाँ पे 30 पैकेट डेटा या फिर 40 पैकेट्स जो डेटा जो है उसकी स्ट्रेंथ लिमिट रहेगी, और उसी के कंप्यूटिंग के बेस पे आगे का जो उनके आगे का जो पैकेट्स रहता है वो प्रोसेस होता है रिस्पॉन्स देने के टाइम पे। अब बफर ओवरफ्लो में क्या है, उसको बफर बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज डेटा को। अब उसकी जो स्ट्रेंथ लिमिट है 30 की है, लेकिन बार बार इतने पैकेट्स की रिसीविंग आ रही है को 30 की जगह 60 हो जाए तो फिर वो जैसे घड़ा कैसे छलकता है, पानी भर जाए फिर भी छलकता है, ग्लास में अगर टॉप पे आ जाए फिर भी आप पानी भरते रहो बाहर निकल जाता है। सेम कंसेप्ट टेम्परेरी डेटा स्टोरेज में होता है कि 30 to 40 स्टोरेज पैकेट की जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा अगर कोई रिक्वेस्ट पैकेट्स की आने लगे तो वो बफर ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी मदद से सिस्टम जो है अपना मैनेजमेंट खो देती है। मैं साथ साथ ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी वे में अंडरस्टैंड हो जाए। सिस्टम जो है वो खो देती है अपना मैनेजमेंट, ताकि जो भी रिस्पॉन्स करने का टाइम है या फिर रिएक्शन करने का टाइम है वो डिलीट हो जाए, मतलब हैंग हो जाए, और उसके साथ साथ आप सिस्टम को क्रैश भी कर सकते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन का ये मीनिंग होता है।
एक्सएसएस अटैक जिसको बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ठीक है ना, ये एक ब्रह्मास्त्र की टाइप है कि इसके अंदर 3 टाइप के लेवल आते हैं, वो भी हम देखेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स के अंदर, ठीक है। अब ये था दूसरा मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब आता है एप्लीकेशन लेवल अटैक। एप्लीकेशन लेवल अटैक में क्या है, ये वेब एप्लीकेशन है, स्क्रीन पे देख सकते हो www है, मोबाइल एप्लीकेशन तो ठीक है, जब भी आप कोई लिंक ओपन करते हो क्रोम ब्राउज़र में मोबाइल थ्रू, तो वो एक्सेस होता है ना, वो भी वेब एप्लीकेशन पे ही एक्सेस होता है। आप मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर आप यूज़ करना चाहो तो उसका जो एप्लीकेशन है मोबाइल का, उसमें अगर आप यूज़ करते हो तो ही वो मोबाइल एप्लीकेशन कहलाता है। अदरवाइज़ अगर आप कोई लिंक ओपन करते हो क्रोम ब्राउज़र में और फिर वो मोबाइल के अंदर ब्राउज़र में एक्सेस होता है, वो भी वेब एप्लीकेशन ही कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप वो ब्राउज़र जो है मोबाइल पर यूज़ करते हो, दैट्स इट। जनरली गूगल क्रोम में आप देख सकते हो मॉडिफिकेशन सेटिंग करने के टाइम जहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन आता है, अगर आपको वो मोबाइल एप्लीकेशन पे डेस्कटॉप साइट चाहिए डेस्कटॉप के दिखाने पर, तो वो आप टिक मार्क करो, सिलेक्ट करो, तो आपको जो एप्लीकेशन जो ओरिजिनल जिसने आपने लिंक ओपन की है वो डेस्कटॉप के बेस पे आपके मोबाइल पे चालू हो जाएगी। एप्लीकेशन लेवल अटैक में क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अटैक, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं सीक्वल इंजेक्शन अटैक। जनरली आपका जो डेटाबेस है वो इसी प्रोग्रामिंग फील्ड पे बना है, तो प्रोग्रामिंग फील्ड अगर आपको वहाँ पे कोई अटैकर जो है वनरेबिलिटी फाइंड करके अगर अटैक करता है तो पूरा डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है, जिसको एप्लीकेशन लेवल अटैक में एसक्यूएल इंजेक्शन आ गया। फिशिंग अटैक ऐसा है कि जो यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आपको सोशल मीडिया की साइट या कोई भी वेब एप्लीकेशन की साइट का अगर कोई फेक पेज बनाना है और फेक पेज बनाने के थ्रू वो आपका मतलब विक्टिम का, आपका नहीं, विक्टिम का ट्रस्ट गेन करके उनको मान लो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम या लिंक्डइन है, उनका जो फ्रंट एंड पेज होता है जब भी कोई वेब एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो सेम कंसेप्ट एक डुप्लीकेट पेज बना के विक्टिम को भेजते हैं लिंक, और विक्टिम को ऐसा लगता है कि ये जो पेज है ऑफिशियल जो लिंक्डइन का है वही है, और यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं, और जब ये पेज खुलता है दूसरा तो वो शायद रीडायरेक्ट हो या फिर क्रैश हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यूज़र आईडी और पासवर्ड जब विक्टिम डालता है तो अटैकर के पास वो यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाता है। तो लिंक थ्रू अगर यूज़र का सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर कोई वेब एप्लीकेशन के अकाउंट का यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए तो उसका प्रोसेस है फिशिंग अटैक। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो हमने एक्सएसएस अटैक में बोला, ये लास्ट में जो एक्सएसएस अटैक है उसका दूसरा ही नाम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है, हम वो भी जानेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है। सेशन हाईजैकिंग, जनरली ये आपका जो सेशन है उसका सेशन टेम्पररी, इसीलिए इसका जो तोड़ जो है सेशन हाईजैकिंग का काउंटर मेजर्स, उसका तोड़ आप देख सकते हो कि कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो आप नेट बैंकिंग, ज़्यादातर आप बैंक का यूज़ कर रहे होंगे, तो नेट बैंकिंग क्या है कि उसमें आप ज़्यादातर 1 या 1.5 मिनट तक या मैक्सिमम 2 मिनट तक आप वेब एप्लीकेशन जो है आप अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो वो ऑन रहेगी, फिर अगर आप 2 मिनट या 2.5 मिनट के बाद अगर आप प्रोसेस करते हो तो वापस से लॉगिन करने का टाइम बोलेगी, ठीक है ना, कि वापस से लॉगिन करो, रिक्वेस्ट टाइम आउट ऐसा करके, तो फिर आप वापस से लॉगिन करोगे और वापस से आपका सेशन चालू होगा। तो वो हाईजैक ना हो, क्योंकि जब तक सेशन चालू रहता है तब उसी ड्यूरिंग एट द टाइम में अटैकर वो पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है। तो सेशन जो है वेब एप्लीकेशन जब तक आपकी स्क्रीन पे ऑन रहता है तो वो सेशन ऑन रहता है, ड्यूरिंग दैट टाइम अटैकर पूरा एक्सेस ना ले पाए, डेटा ना ले पाए, उसकी बेसिस पे ये सेशन हाईजैकिंग को रोका जा सकता है। तो सेशन हाईजैकिंग ऐसा जैसे प्लेन हाईजैक करना इन द सेंस कि कंट्रोल में ले लेना, तो सेशन आपका पूरा सेशन वो कंट्रोल में ना ले पाए, इसकी मदद से ही आपका जो कोई नेट बैंकिंग है या फिर रेलवे की IRCTC ऑफिशियल साइट है तो वो टेम्पररी टाइम के लिए ही आपका सेशन ऑन रखती है, फिर उसके बाद फिर वापस से रीलॉगिन करवाती है, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, कोई भी एक सर्वर जो है, कोई भी वेब एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो हर एक का सर्वर होता है जहाँ पे वो वेब एप्लीकेशन रन करती है पब्लिकली, तो वो सर्वर की जो रिक्वेस्ट है वो रिस्पॉन्स देने का भी एक लिमिट होता है। जनरली आप जब वो पब्लिकली वेब एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाती है, वेबसाइट आप जब बना देते हो तब आप कोई भी दुनिया के कोई भी छोर से एक्सेस कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप अलग से आप ही एक हो जो एक्सेस करोगे। अगर पब्लिकली अवेलेबल हो गया तो दुनिया में 7 अरब लोग हैं जो वेब एप्लीकेशन अगर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेस कर सकते हैं, तो रिस्पॉन्स देने की भी एक लिमिट होती है। तो कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई USA से, कोई इंडिया से, कोई इंडिया के स्टेट से, कहीं से भी दुनिया, एंटार्क्टिका से, ठीक है ना, इंग्लैंड से, कोई भी आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट एक्सेस कर रहा है तो उसको भी रिस्पॉन्स देने का टाइम रहता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर एट अ टाइम पे एक ही सेकंड, मतलब कोई लिमिट के अंदर, चाहे मैं 1 सेकंड बोलूँ या फिर 2 सेकंड बोलूँ, 3 मिनट बोलूँ, तो उतने ड्यूरिंग दैट टाइम पे
इतनी रिक्वेस्ट आ जाती है कि उसको सर्वर को रिस्पॉन्स देना, वेब एप्लीकेशन, वेब पेज सबको दिखाना, जो रिस्पॉन्स देना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो क्या करता है, हाथ खड़े कर देता है, हैंग हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। काउंटर मेजर्स ये है कि हमेशा लाइसेंस वर्जन का ही ओएस यूज़ करें। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स का कोई दिक्कत नहीं है, लिनक्स ओपन सोर्स है, कोई इशू नहीं है, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, वायरसेस आने के कोई चांसेस नहीं है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर में बोल पाऊंगा। डू नॉट इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, कोई भी, जैसे मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के, मोबाइल अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है वही आप यूज़ करोगे। गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड करके अगर आप यूज़ करते हो कोई वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन डाउनलोड करना, तो वो हार्मफुल है। तो वैसा ही वेब एप्लीकेशन का भी सेम कंसेप्ट है, आप ज़्यादातर उसको यूज़ मत करिए, अवॉइड कीजिए, लाइसेंस वर्जन का ही यूज़ कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलवेज यूज़ फायरवॉल, फायरवॉल हमेशा अपडेट रखिए, फायरवॉल हमेशा यूज़ कीजिए, कभी भी उसको बंद मत कीजिए। कीप अपडेट योर सिस्टम पीरियडिकली, जब भी कभी अपडेट आए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन की आए, सॉफ्टवेयर की आए, ऑपरेटिंग सिस्टम की आए, हमेशा अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के चांसेस से आपके जो सिक्योरिटी दीवार है, सिक्योरिटी वॉल है, वो बढ़ जाती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, तो अटैक्स जो है वो कम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ही के सिस्टम पे अटैक हो, चाहे आप ही के नेटवर्क पे अटैक हो। नेटवर्किंग अटैक्स भी होते हैं जिसमें कोई नेटवर्क के थ्रू अटैक करता है, तो जितनी भी सिस्टम्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक हार्मफुल हो जाती हैं। आपके सिस्टम पे अगर ओएस पे लेवल पे अटैक करते हैं तो आप अलग से, अगर एक ही ओएस, ज़रूरी नहीं कि एक ही यूज़र जो है उसका हर एक का यूनिक ओएस नहीं होता। विंडोज़ 10 अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो बहुत सारे यूज़र हैं जो आप ही की तरह विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करता है, प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेजेस पे, या फिर अगर किसी ने क्रैक वर्जन आपने यूज़ किया है और बहुत सारे लोगों ने क्रैक वर्जन डाउनलोड किया है, तो अगर वो अटैकर जो है, अगर उस क्रैक वर्जन का रूट लेवल का एक्सेस उनके पास होता है, अगर वो मॉडिफिकेशन करता भी है, तो जितने भी लोगों ने वो क्रैक वर्जन डाउनलोड किया है सबके सिस्टम पर अफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका डेटा हमेशा बैकअप रखिए। एक हार्ड ड्राइव अलग से एक्सटर्नल ले लीजिए जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर हो, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके सिस्टम पे अटैक होता है या फिर वायरस एंटर हो जाते हैं तो आपका डेटा सिक्योर रहे, बैकअप रहेगा तो डेटा सिक्योर रहेगा, तो शांति रहेगी, क्योंकि डेटा इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। सो ये था हमारा ओएस टाइप्स ऑफ अटैक्स।